हुकूमत की जानिब से एहसास कफालत प्रोग्राम का बक्कर में आगाज़ कर दिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बक्कर सैयद मूसा रज़ा ने सेंटर का दौरा किया और लोगों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बक्कर अनवर अली कांजू, असिस्टेंट डायरेक्टर BISP सैयद आसिफ जहांगीर गिलानी भी मौजूद थे। सवालनामा नेटवर्क से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर बक्कर सैयद मूसा रज़ा ने कहा कि 68,000 लोगों को 30 दिनों में रकूम की तकसीम मुकम्मल करनी है। जिला भर में 10 सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर कोरोना SOPs के तहत लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। एहसास कफ़ालत की जो हमारी ट्रांश है जो दिसंबर के बाद अब आई है, इसमें आज स्टार्ट हुआ है पूरे डिस्ट्रिक्ट बक्खर में। टोटल हमारे पास जो बेनिफिशरीज़ हैं जो अगले 30 दिनों में हमने केटर फॉर करने हैं वो ऑलमोस्ट 68,000 है। इस हवाले से हमारे डिस्ट्रिक्ट बक्खर में जो हैं वो 10 सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं। 3 तहसील बक्खर में, 3 तहसील दरिया खान में, 2 जो हैं वो मनकेरा और क्लूर कोट में इस्टेब्लिश किए गए हैं। इस हवाले से जो पिछली ट्रांशेस में हमें इश्यूज़ आते रहे हैं वो फिंगरप्रिंट जो है मैचिंग नहीं थी होती, इस हवाले से आज मैंने विज़िट भी किया है तो अल्लाह के फजल से बड़ा अच्छा है उसका टर्न आउट, और मैचिंग का भी इस तरह का इशू नहीं है। दूसरा ये है कि जिसका मैच नहीं होता उस हवाले से इस दफ़ा ऐप में उस पर अकाउंट खोलने की ऑप्शन भी दी गई है कि उसके बाद में उसके पैसे जमा करवा दिए जाएंगे। हमारी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन इन सेंटर्स को खुद मॉनिटर कर रही है कोविड SOPs के तहत, तो इंशाल्लाह लोगों को जो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिलीफ दे रही है इसमें कोई मसला नहीं आएगा। जी, कोविड SOPs के हवाले से बिल्कुल हमारी साहबान भी उधर विज़िट कर रहे हैं, मैं ख़ुद भी गया हूँ। मास्क भी नहीं हम इंश्योर करवा रहे हैं, सैनिटाइज़र हमने रखे हुए हैं और एयर ही रखा हुआ है उसे। जी, उसमें हम यही मेंशन करवा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अलाउड है, उसमें हम कोविड SOPs ही करवा रहे हैं। ये स्पेशल केस है जिसमें हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। सवालनामा नेटवर्क से गुफ्तगू करते हुए फोकल पर्सन एहसास कफालत प्रोग्राम सैयद आसिफ जहांगीर गिलानी का कहना था कि रकूम की तरसील में एक बड़ा मसला अंगूठे के निशानात के मिलाप न होने का था, जिसको अब हल कर लिया गया है और अंगूठे के निशानात मिलाप न करने वाले अफराद रकूम इनके बैंक के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, वो वहाँ से बआसानी ले सकेंगे। और सेंटर पर जिन खवातीन को जो भी मसाइल दरपेश होंगे, किसी को रकम नहीं मिलती या किसी को कम मिलती है, तो ऐसे मसाइल भी सेंटर पर मौजूद अमला फौरी हल करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आज हमने 12 अप्रैल को डिप्टी कमिश्नर बक्खर सैयद मूसा रज़ा साहब ने एहसास कफ़ालत सेंटर बक्खर का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट बक्खर में 10 सेंटर्स बनाए गए हैं। 4 तहसीलों के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट से नादरा कफ़ालत सेंटर जो है हमारे एहसास कफ़ालत सेंटर वो बनाए गए हैं। इसमें हमारी जो 68,000 बेनिफिशरीज़ हैं उनको 12,000 रुपये पर बेनिफिशरी के हिसाब से पेमेंट दी जाएगी। ये पेमेंट लेने के लिए बेनिफिशरीज़ जब सेंटर्स आती हैं तो उनकी बायोमेट्रिक होती है, बायोमेट्रिक बेस्ड पेमेंट होती है, वो अपना थंब इम्प्रेशन डिवाइस पे रखती हैं और उसके बाद उनको पेमेंट दी जाती है। पेमेंट के साथ उनको एक रसीद दी जाती है। जितनी भी अमाउंट उसके अकाउंट में मौजूद होगी वो बेनिफिशरी को बताई जाती है और उनको ऑन द स्पॉट पेमेंट दी जाती है। इन केस अगर किसी बेनिफिशरी की पेमेंट नहीं क्लियर होती, उसकी बायोमेट्रिक क्लियर नहीं होती, तो वो पेमेंट उसके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है और वो बेनिफिशरी अपनी पेमेंट ATM मशीन से भी विड्रॉ करवा सकती है। इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है चलता रहेगा तकरीबन उस वक्त तक ये सेंटर्स चलेंगे जब तक हमारी 100% पेमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती। बाकी हमारे जो बाकी तहसीलें हैं वहाँ पर भी हमारी BISP की टीम मौजूद है और वो मुसलसल इसको लुक आफ्टर कर रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मुकम्मल सपोर्ट हमें हासिल है। AC साहिबान हमारे साथ पूरे तरह से ताउन कर रहे हैं और वो देख रहे हैं तमाम मामलात को। कोई भी शिकायत होती है तो हम फौरी तौर के ऊपर उस पर एक्शन लेंगे। अगर किसी को पेमेंट कम मिलती है तो उसके ख़िलाफ़ जो लीगल प्रोसीडिंग होगी वो इंशाल्लाह की जाएगी। अच्छा, ये 2 तरह की बेनिफिशरीज़ हमारे पास हैं। एक वो बेनिफिशरीज़ हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हुई थी 2011 के सर्वे के नतीजे में और वो पिछले 10 साल से हमारे से पेमेंट का उनका सिलसिला शुरू हो रहा है और वो चल रहा है। लेकिन कुछ बेनिफिशरीज़ जो हैं वो इसमें ऐड की गई हैं जो अब हमारा रिसेंटली जो एक सर्वे है फील्ड के अंदर जिसको NSER सर्वे बोलते हैं और वो सर्वे होने के नतीजे में जो बेनिफिशरीज़ ख़त गुर्बत से नीचे जो सामने आ रही हैं उनको रजिस्टर्ड किया गया और उनके रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनकी भी अमाउंट उनके अकाउंट्स में डाली गई है, उनको भी इंशाल्लाह यहाँ से पेमेंट मिलेगी। तो ये 2 कैटेगरीज़ की बेनिफिशरीज़ होंगी, एक जो 10 साल से रजिस्टर्ड हैं, एक वो बेनिफिशरीज हैं जो अब रिसेंटली इस साल रजिस्टर्ड हुई हैं और वो इसमें शामिल हो गई हैं। तो दोनों तरह की बेनिफिशरीज़ को पेमेंट मिलेगी। जो हमारे पास अभी रिमेनिंग यूनियन काउंसिल्स हैं वो अगर जैसे जैसे वो शामिल होंगे इस प्रोग्राम में
तो उसकी पेमेंट हमारी शॉप्स के ऊपर भी डिवाइसेस मौजूद होंगी। अभी फ़िलहाल तो शॉप्स के ऊपर पेमेंट का सिलसिला बंद है, लेकिन जब ये सिलसिला सारे का सारा सेंटर्स का क्लोज हो जाता है और नई बेनिफिशरीज रजिस्टर्ड होती हैं तो शॉप्स पे पेमेंट हो सकती है। जो हमारे रिटेलर्स हैं HBL कनेक्ट के, वहाँ से वो पेमेंट ले सकती हैं। देखिए हमारे पास 68,000 बेनिफिशरीज राउंड अबाउट डिस्ट्रिक्ट बकर की हैं और 12,000 रुपये पर बेनिफिशरी के हिसाब से। तो आप खुद देख लें कि वो 12,000 के हिसाब से उनकी अमाउंट माशाल्लाह काफ़ी सारी अमाउंट बन जाती है। एक बात का मैं जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगा कि एक तो चूँकि रश बहुत ज़्यादा है बेनिफिशरीज़ का, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम बेनिफिशरीज़ हैं वो एंटरटेन हो सकें, लेकिन वो सारी की सारी बेनिफिशरीज़ एक दिन में एंटरटेन नहीं हो सकेंगी, उनको पेमेंट नहीं मिले सकेगी। तो मेरी गुजारिश होगी आपके मीडिया के थ्रू, आप दोस्तों के ज़रिए कि आप ये लोगों को कन्वे करें ये बात कि वो लोग यहाँ पे आएँ, लेकिन ये 1 महीने तक, अगले महीने 1.5 महीने तक ये कंटिन्यू करती रहेगी। तो बड़े आराम से आएँ, मुतमईन होकर वो आएँ और इंशाल्लाह उन सब लोगों को पेमेंट मिलेगी। और अगर किसी को कोई शिकायत है, उसको पेमेंट कम मिली है, उसको बायोमेट्रिक उसकी क्लियर नहीं हो रही, या उसकी पेमेंट आधी उसको मिली है, मुकम्मल नहीं मिली, तो उसके लिए तहसील ऑफिसेज़, चारों हमारे तहसील ऑफिसेज़ में हमारी BHP की टीम मौजूद है। वो वहाँ पे विज़िट करें, वो अपनी कंप्लेंट सबमिट करें, उस पर फ़ौरन इमीडिएटली उस पर एक्शन होगा और वो उनका मसला जो है वो रिड्रेस किया जाएगा इंशाल्लाह। इस मौके पर टाइगर फोर्स के जिला इंचार्ज ज़िया महमूद अवान ने सवालनामा नेटवर्क से गुफ्तगू करते हुए बताया कि एहसास कफालत सेंटर्स पर टाइगर फोर्स के जवान अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं, जहाँ पर बुजुर्ग खवातीन की मदद की जा रही है और कोरोना SOPs पर भी सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। जी, इस वक्त एहसास कफालत के रकूम का तकसीम का सिलसिला शुरू है और डिस्ट्रिक्ट बकर में 10 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पे टाइगर फोर्स बकर के वॉलंटियर्स जो है इस वक्त खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तहसील बकर में 3 सेंटर्स हैं, हर सेंटर्स पे हमने टीम बना दी गई है, एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन के अंडर तकरीबन 10 वॉलंटियर्स हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। और यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब के अहकामात के मुताबिक SOPs पे अमल करवा रहे हैं और जिन बेनिफिशरीज़ को कोई मसाइल आ रहे हैं तो उनकी रहनुमाई कर रहे हैं और उन जो बुजुर्ग हैं उनकी मदद कर रहे हैं बजरिया व्हील चेयर्स, और उनको इमदाद प्रोवाइड करके यहाँ पे लेके आ रहे हैं और उनको रकम की तकसीम शफाफ यकीनी बना रहे हैं। और इसके अलावा टाइगर फोर्स जो है मास्क भी यहाँ पे फ्री तकसीम कर रही है। सवालनामा नेटवर्क, सवाल से जवाब तक।